यहाँ हर शब्द में छुपा है हजारों वर्षों का सत्य। स्वागत है सनातन रहस्य में। सिंप्लीफाइड में आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के महापर्व के बारे में। ये केवल एक त्योहार ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, भक्ति और विज्ञान का अद्भुत संगम है। आइए इस पर्व के रहस्य, कथा, पूजा विधि और वैज्ञानिक महत्व को गहराई से जानते हैं। भाग 1, भगवान गणेश का स्वरूप और रहस्य। भगवान गणेश का स्वरूप बेहद अद्भुत और प्रतीकात्मक है। उनका हाथी का मस्तक ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। बड़ी सूंड अनुकूलन और कठिन से कठिन कार्य को सरल बनाने की शक्ति का संदेश देती है। बड़े कान ये दर्शाते हैं कि हमें अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। छोटे नेत्र गहराई से ध्यानपूर्वक देखने की शिक्षा देते हैं। बड़ा पेट धैर्य, सहनशीलता और हर अच्छे बुरे अनुभव को पचाने का संकेत है। उनका वाहन मूषक हमारी वासनाओं और इच्छाओं का प्रतीक है, जिसे नियंत्रित कर हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। यानी गणेश जी का हर अंग हमें जीवन की गहरी शिक्षा देता है। भाग 2, जन्म कथा और शिव पार्वती प्रसंग। अब सुनते हैं गणेश जी की अद्भुत जन्म कथा। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी का निर्माण किया और उन्हें द्वार पर पहरा देने को कहा। उसी समय भगवान शिव वहां आए। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उन्हें आदेश मिला था कि माता पार्वती की अनुमति के बिना किसी को अंदर न जाने दें। शिव जी ने कई बार समझाया, परंतु गणेश जी डटे रहे। अंततः भगवान शिव ने क्रोध में आकर उनका मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती को ये ज्ञात हुआ तो वे व्यथित हो गईं। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। तब शिवजी ने अपने गणों को कहा, पहला जीव जो उत्तर दिशा की ओर मिले उसका मस्तक लाओ, और वे एक हाथी का शिशु लेकर आए। शिवजी ने हाथी का मस्तक गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और उन्हें पुनः जीवन दिया। इसी क्षण से वे गणेश कहलाए, अर्थात गणों के ईश्वर। और शिवजी ने वरदान दिया कि हर शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणेश जी के पूजन से होगी। भाग 3, गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ। ये पर्व 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होता है। लोग अपने घरों में, पंडालों में गणेश जी की स्थापना करते हैं। पूरे 10 दिनों तक भजन, कीर्तन, आरती और पूजा का आयोजन होता है। अंतिम दिन गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयघोष के साथ गणेश जी को विदा किया जाता है। भाग 4, ऐतिहासिक और सामाजिक पक्ष। गणेश चतुर्थी का उत्सव केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इतिहास में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के समय समाज को एकजुट करने और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए इस पर्व का उपयोग किया। इस प्रकार गणेशोत्सव आज एक विशाल जन उत्सव के रूप में स्थापित हो गया है। भाग 5, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। गणेश जी की पूजा केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि गहन विज्ञान से जुड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि। गणेश जी का स्वरूप हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन का मार्ग दिखाता है। वैज्ञानिक दृष्टि। वर्षा ऋतु के बाद मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें विसर्जित करना पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। स्वास्थ्य की दृष्टि। इस समय दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित करने की परंपरा है। दूर्वा हरी घास शरीर को शुद्ध करती है, वहीं मोदक आयुर्वेदिक दृष्टि से पाचन के लिए लाभकारी है। सामाजिक दृष्टि। ये पर्व लोगों को मिलजुल कर भक्ति और उत्सव का आनंद लेने का अवसर देता है। भाग 6, पूजा विधि। गणेश चतुर्थी पर प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश जी की मूर्ति को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। पुष्प, दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित करें। गणपति मंत्र ओम गंग गणपतये नमः या गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। संध्या समय आरती और भजन से वातावरण को मंगलमय बनाएं। 10वें दिन विसर्जन से पहले गणेश जी से क्षमा याचना करें और पुनः अगले वर्ष आने का निमंत्रण दें। भाग 7, आधुनिक जीवन में गणेश चतुर्थी का संदेश। गणेश चतुर्थी केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, यह हमें सिखाती है कठिनाई चाहे कैसी भी हो, धैर्य और विवेक से उसका समाधान निकाला जा सकता है।
जीवन में ज्ञान, बुद्धि और श्रद्धा का संतुलन आवश्यक है। बुराइयों, वासनाओं और अहंकार को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता है। यानी गणेश जी का पूजन हमें आंतरिक शुद्धि और जीवन में सकारात्मकता प्रदान करता है। तो मित्रों, गणेश चतुर्थी हमें न केवल भक्ति में जोड़ती है, बल्कि जीवन जीने का सच्चा मार्ग भी दिखाती है। आइए हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, हमारे जीवन से दुख, संकट और विघ्न दूर करो। हमारे मन को पवित्र और बुद्धि को निर्मल बनाओ और हमें धर्म, ज्ञान और सद्गुणों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। प्रणाम। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल सनातन रहस्य हिंदुइज्म सिंप्लीफाइड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और दिव्य रहस्य लेकर आएंगे।